नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारत के वर्तमान पदाधिकारी इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों देखते हैं भारत के संवैधानिक पदाधिकारी। तो दोस्तों सबसे पहले देखिएगा भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन हैं। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। आपको पता होगा दोस्तों, राष्ट्रपति जो होता है भारत का, वह सर्वोच्च सेनापति होता है। जो तीनों सेनाएं हमारी हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर या सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति। वर्तमान में भारत का दोस्तों जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और इनका क्रम कौन सा है, कौन से क्रम की हैं? तो दोस्तों 15वें क्रम की हैं। आप लोग क्रम जरूर इनका याद रखें दोस्तों, क्योंकि आपसे परीक्षा में ये नहीं पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति कौन है। ये सभी को पता है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, लेकिन आप लोग क्रम जरूर याद रखें। इनसे इनके क्रम से प्रश्न आपसे बन सकता है कि किस क्रम की हैं। तो दोस्तों श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बात करी जाए तो देखिएगा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू, इनके बारे में दोस्तों देखिएगा, आप लोगों ने देखा कि 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। दोस्तों 15वें क्रम की। और इससे पूर्व दोस्तों राष्ट्रपति कौन थे? पूर्व तो रामनाथ कोविंद जी इससे पूर्व दोस्तों राष्ट्रपति थे। और दोस्तों बात की जाए, अगर पूछा जाए कि द्रौपदी मुर्मू जी ने किसको हराया, तो विपक्ष के दोस्तों जो कैंडिडेट थे वह थे यशवंत सिन्हा जी दोस्तों विपक्ष के कैंडिडेट थे, जिनको दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी ने हराया। इनका दोस्तों अगर जन्म की बात की जाए द्रौपदी मुर्मू की, तो जन्म हुआ है दोस्तों मयूरभंज उड़ीसा में दोस्तों इनका जन्म हुआ है। और दोस्तों इससे जो दोस्तों राष्ट्रपति बनने से पहले यह दोस्तों झारखंड की राज्यपाल थी, झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। कब से कब तक? तो 2015 से 21 तक। इसके अलावा दोस्तों जन्म आपको बता चुका कि जन्म हुआ है मयूरभंज उड़ीसा में। इससे पहले दोस्तों झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। और ध्यान रखें दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं यह दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति। इससे पहले दोस्तों आपको पता होगा जो पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों जो वो प्रतिभा पाटिल जी, दोस्तों प्रतिभा पाटिल जी इससे पहले दोस्तों पहली महिला राष्ट्रपति थी। और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। और यह दोस्तों पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। इसके अलावा दोस्तों इन्हें बात की जाए अगर कि शपथ इन्होंने कब ग्रहण की, तो दोस्तों इन्होंने शपथ ग्रहण की है 25 जुलाई 2022 को, 25 जुलाई 2022 को। और शपथ किसने दिलाई? तो आपको पता होगा जो राष्ट्रपति होते हैं उन्हें शपथ दिलाते हैं, हमारे जो चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वह शपथ दिलाते हैं। शपथ किसने दिलाई दोस्तों? तो एन वी रमन्ना जी ने दोस्तों इनको शपथ दिलाई थी। और दोस्तों जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, यह आगे देखिएगा दोस्तों, जो मुर्मू जी के बारे में और बात की जाए तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी यह दोस्तों सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, सबसे युवा राष्ट्रपति हैं दोस्तों। इससे पहले जो दोस्तों आपके राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, या दोस्तों सबसे युवा राष्ट्रपति थे। लेकिन वर्तमान में सबसे युवा राष्ट्रपति की बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इनकी दोस्तों आयु है 64 वर्ष। और दोस्तों जो नीलम संजीव रेड्डी थे इनकी आयु थी 64 वर्ष 2 महीने। तो दोस्तों सबसे युवा राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और मुर्मू जी दोस्तों आज़ाद भारत में जन्म
जन्म लेने वाली पहली पहले राष्ट्रपति हैं दोस्तों। यह भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखें कि सबसे युवा राष्ट्रपति हैं और आज़ाद भारत में जन्म लेने वाली सबसे दोस्तों पहली महिला राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे युवा राष्ट्रपति हैं और इनका जन्म आपको बता चुका, मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। और दोस्तों इनको शपथ आप लोग जरूर ध्यान रखें कि शपथ किसने दिलाई थी, तो NV रमन्ना जी ने, जो दोस्तों चीफ जस्टिस थे। आगे देखिएगा दोस्तों, आप लोग इनके बारे में ये तथ्य अवश्य ध्यान रखें, ये परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे बात की जाए उपराष्ट्रपति, तो वर्तमान में दोस्तों उपराष्ट्रपति कौन है, तो उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों श्री जगदीप धनखड़ जी। या दोस्तों 14वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं। या दोस्तों जो 14वें ये हैं दोस्तों क्रम के हिसाब से, ये दोस्तों क्रम के हिसाब से कौन से हैं, क्रम के हिसाब से 16वें हैं दोस्तों। और व्यक्ति के तौर पर देखा जाए तो 14वें राष्ट्रपति हैं। यह जरूर आप लोग ध्यान रखें, इनमें यही कन्फ्यूजन होगा और यहीं से प्रश्न बनेगा कि जगदीप धनखड़ जी व्यक्तिगत रूप से कौन से हैं और क्रम के तौर पर कौन से हैं। तो व्यक्तिगत रूप से दोस्तों हैं 14वें और क्रम के तौर पर हैं दोस्तों 16वें। क्योंकि दोस्तों जो दो आपके उपराष्ट्रपति हुए हैं उन्होंने दोस्तों 2 बार जो है कार्यकाल संभाला। कौन कौन से 2 उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने दोस्तों 2 बार कार्यकाल संभाला, देखिएगा। जो आपके उपराष्ट्रपति हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दोस्तों मोहम्मद हामिद अंसारी। यह दोस्तों दोनों जो उपराष्ट्रपति हैं यह 2-2 कार्यकाल के लिए चुने गए। इसीलिए दोस्तों जो जगदीप धनखड़ जी हैं, यह अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्तिगत रूप से कौन से हैं, तो व्यक्तिगत रूप से हैं 14वें और क्रम के रूप में दोस्तों क्रम के हिसाब से हैं 16वें। इसके अलावा दोस्तों जगदीप धनखड़ जी के बारे में बात की जाए तो यह पश्चिम बंगाल के दोस्तों राज्यपाल रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। और दोस्तों यह निवासी कहाँ के हैं, तो दोस्तों झुंझुनू राजस्थान से, झुंझुनू राजस्थान के दोस्तों निवासी हैं। आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, जन्म कहाँ हुआ, झुंझुनू राजस्थान में। इससे पूर्व दोस्तों पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। और इन्होंने दोस्तों किसको हराया, तो विपक्ष की उम्मीदवार थी मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट दोस्तों अल्वा जी जो हैं वह दोस्तों विपक्ष की उम्मीदवार थी। इन्हें दोस्तों इन्होंने जगदीप धनखड़ जी ने इन्हें ही हराया था। और शपथ कब ग्रहण की इन्होंने, तो 11 अगस्त 2022 को इन्होंने शपथ ग्रहण की। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, जगदीप धनखड़ जी जो हैं यह व्यक्तिगत तौर पर दोस्तों 14वें उपराष्ट्रपति हैं और क्रम के तौर पर 16वें उपराष्ट्रपति हैं। दोस्तों इससे पहले यह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। जन्म स्थान है झुंझुनू राजस्थान। और इन्होंने किसको हराया, तो विपक्ष की उम्मीदवार थी मार्गरेट अल्वा। इन्हें ही दोस्तों इन्होंने हराया है। और शपथ कब ग्रहण की, तो 11 अगस्त 2022 को। इन्हें दोस्तों शपथ कौन दिलाता है, तो आपको पता होगा, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वह उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, बात की जाए दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री, तो आपको पता होगा श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं यह वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। कौन से क्रम के हैं, तो 15वें क्रम के हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, तो श्री DY चंद्रचूड़ जी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। क्रम जरूर ध्यान रखें, क्रम कौन सा है, तो 50वां क्रम है, 50वें क्रम के हैं DY चंद्रचूड़ जी। दोस्तों धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इससे पहले दोस्तों बात की जाए, इससे पहले 49वें क्रम के कौन दोस्तों मुख्य न्यायाधीश थे, तो UU ललित दोस्तों, UU ललित, उदय उमेश ललित दोस्तों। इससे पूर्व 49वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे। और उससे पहले 48वें क्रम की बात की जाए, 48वें कौन थे, तो NV रमन्ना जी। NV रमन्ना जी यह 48वें दोस्तों मुख्य न्यायाधीश थे। 49वें थे UU ललित, उदय उमेश ललित। और वर्तमान में 50वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी हैं। ध्यान रखें आप लोग। आगे देखिएगा,
वर्तमान में महान्यायवादी कौन है दोस्तों? तो आर वेंकटरमणी जो हैं यह वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। क्रम कौन सा है? तो 16वें क्रम के हैं। और इससे पहले दोस्तों आर वेंकटरमणी से पहले अगर बात की जाए महान्यायवादी कौन थे, तो आपको पता होगा जो के वेणुगोपाल हैं। वेणुगोपाल या दोस्तों आर वेंकटरमणी से पहले महान्यायवादी थे। आगे देखिएगा दोस्तों, बात की जाए मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है वर्तमान में दोस्तों? तो श्री राजीव कुमार यह वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और क्रम कौन सा है? तो 25वें क्रम के हैं दोस्तों। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोस्तों सीएजी वर्तमान में कौन है? तो श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी यह वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। और कौन से क्रम के हैं? तो 14वें क्रम के हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, बात की जाए संसदीय पदाधिकारी कौन कौन हैं? तो संसदीय पदाधिकारी के बारे में देखिएगा, वर्तमान में जो राज्यसभा के सभापति कौन है? तो आपको पता होगा जो राज्यसभा होती है यह दोस्तों हमारा उच्च सदन है। और इसके सभापति जो होते हैं वह भारत के दोस्तों उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह दोस्तों राज्यसभा के सभापति होते हैं। और भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो श्री जगदीप धनखड़ जी यह वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति हैं। अगला है दोस्तों राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह क्या दोस्तों राज्यसभा के उपसभापति हैं। लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों ओम बिड़ला जी यह वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। जरूर ध्यान रखें दोस्तों 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिड़ला जी यह दोस्तों इस समय लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह दोस्तों यह लोकसभा के महासचिव हैं। अगला है दोस्तों राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी यह दोस्तों राज्यसभा के महासचिव हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों राज्यसभा के सभापति कौन है? श्री जगदीप धनखड़ जी। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिड़ला जी। लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह। और राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी जी। आगे देखिएगा सशस्त्र सेना प्रमुख वर्तमान में देखिएगा आप लोग, सशस्त्र सेना प्रमुख हमारी जो सेनाएं हैं इसके जितने भी अंग हैं उनके दोस्तों प्रमुख कौन कौन हैं? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दोस्तों कमेटी जो है इसके अध्यक्ष कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। वायुसेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो विवेक राम चौधरी जी दोस्तों 27वें हैं। 27वें वायुसेना अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी जी। दोस्तों 25वें नौसेना प्रमुख कौन है? तो एडमिरल आर हरिकुमार जी जो हैं दोस्तों यह वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष हैं, नौसेना प्रमुख हैं। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी जो हैं यह वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं। और क्रम कौन सा है? तो 29वें क्रम के हैं। तीनों दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। वायुसेना प्रमुख तो विवेक राम चौधरी जी 27वें क्रम के। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार 25वें क्रम के। थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे 29वें क्रम के। दोस्तों बीएसएफ के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो पंकज कुमार सिंह वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक हैं। समुद्री सुरक्षा समन्वयक दोस्तों तो जी अशोक कुमार यह समुद्री सुरक्षा समन्वयक हैं। ध्यान रखें दोस्तों। आगे देखिएगा, आगे दोस्तों समुद्री सुरक्षा समन्वयक हो गया जी अशोक कुमार जी हैं। महानिदेशक कौन? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जो है इसके महानिदेशक हैं अतुल करवाल। जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ जो दोस्तों होती है एनडीआरएफ इसके महानिदेशक कौन है? अतुल करवाल जी। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी जो होती है इसका महानिदेशक वर्तमान में कौन है? अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह दोस्तों एसएसबी के महानिदेशक हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ जो होती है सीआरपीएफ इसके महानिदेशक कौन है? तो एसएल थाउसेंड जो हैं वह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो सीआईएसएफ होती है दोस्तों इसके महानिदेशक कौन है? तो शीलवर्धन सिंह। ध्यान रखिए दोस्तों आप लोग। आगे देखिएगा अन्य जो प्रमुख अधिकारी हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा अन्य प्रमुख अधिकारी कैबिनेट सचिव वर्तमान में कौन है? तो राजीव गौबा जी जो हैं वर्तमान में कैबिनेट सचिव है।
विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा जी, यह विदेश सचिव हैं। गृह सचिव कौन है? तो अजय कुमार भल्ला जी, यह गृह सचिव हैं। रक्षा सचिव कौन है? तो गिरिधर अरमाने, यह रक्षा सचिव हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है? तो अजीत कुमार डोभाल, यह वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है? तो अजय कुमार सूद जी, यह मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। आगे देखिएगा, अगर बात की जाए दोस्तों, ये मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद जी। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, यह मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो यशवर्धन कुमार सिंह, यह दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो सुरेश एन पटेल, यह दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, सीवीसी। इसके अलावा आईबी के निदेशक कौन है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक वर्तमान में कौन है? तपन कुमार डेका जी। दोस्तों रा जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके महानिदेशक कौन है? तो सामंत कुमार गोयल जी। नीति आयोग के दोस्तों अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो आपको पता होगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, यह नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं, और वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी यह नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के दोस्तों उपाध्यक्ष की बात की जाए तो दोस्तों उपाध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर सुबन बेरी, यह नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो दोस्तों परमेश्वरन अय्यर जी, यह नीति आयोग के सीईओ हैं। ध्यान रखिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों डॉक्टर मनोज सोनी, यह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा जी जो हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रियंका कानूनगो जो हैं यह राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं। कर्मचारी चयन आयोग जो है इसके अध्यक्ष कौन है? तो एस किशोर जो हैं यह कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं। 15वां जो वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है? तो एन के सिंह जो हैं दोस्तों यह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? तो हंसराज गंगाराम अहिर जो हैं यह राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो है इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? तो हर्ष चौहान जो हैं यह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो NCST होती है दोस्तों, इसके इसके अध्यक्ष कौन है? तो हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NC दोस्तों NCSC, इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रोफेसर विजय सांपला, यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इकबाल सिंह लालपुरा, यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। आर्थिक सलाहकार परिषद, इसके अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर विवेक देवराय, यह आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो CBDT है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो नितिन गुप्ता जी जो हैं यह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन है? तो SN सुब्रमण्यम जो हैं यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं। आगे देखिएगा, वर्तमान में जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो SN सुब्रमण्यम। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा जी। जरूर ध्यान के दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जो है, इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी, या दोस्तों 25वें क्रम के हैं RBI के गवर्नर दोस्तों। इसके अलावा अध्यक्ष जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष कौन है? तो PD वाघेला। चेयरमैन रेलवे बोर्ड जो है, इसके दोस्तों चेयरमैन और CEO कौन है? तो अनिल कुमार लोहाटी, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO हैं। दोस्तों भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो SEBI है, इसकी अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच जी, यह SEBI की दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और आप लोग ध्यान रखें कि पहली महिला अध्यक्ष हैं, पहली महिला अध्यक्ष हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो है, इसकी अध्यक्ष कौन है? तो प्रसून जोशी जी, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन है? तो निधि छिब्बर जी, यह जो दोस्तों आपकी CBSE है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसकी अध्यक्ष हैं। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO जो है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों S सोमनाथ जो हैं यह वर्तमान में ISRO के अध्यक्ष हैं। जो DRDO है दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन है? तो समीर V कामत जी, या दोस्तों जो DRDO इसके अध्यक्ष हैं। दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, सभी जो नियुक्तियां हैं
काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, तो इनका जरूर दोस्तों ध्यान रखें। इसरो के दोस्तों अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ जी। और डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत जी। आगे देखिएगा दोस्तों, नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो केवी शाह जी, यह वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार दोस्तों, यह वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ जो प्रमुख नियुक्तियां हैं और भारत के प्रमुख पदाधिकारी, उनसे संबंधित जो तथ्य थे उस पर हम लोगों ने चर्चा की। तो दोस्तों आप लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें, लिख कर कहीं रख लें। इनसे दोस्तों प्रश्न जो है एक ना एक प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहेगी आगामी परीक्षाओं में आपसे। तो दोस्तों आप लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।